guys, welcome to our channel Defense Your Shot, and in today's video session we are going to cover most important one-liners for your ND examination which is going to be conducted on 5th of September. So ये एक important one-liner series होगी। इसके अंदर जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। And in ND examination there are around 15 to 16 questions are asked from this current affairs section. So let's get started. And if you are new to this channel, then make sure to subscribe it. Now let's see. Our first question is first one liner is that Novak Djokovic ने रिसेंटली क्लिंच किया था, यानी कि वॉन किया था जो बेलग्रेड ओपन टाइटल हुआ था 2021 का, वो नोवाक जोकोविक ने जीता। ओके, एंड नेक्स्ट वन लाइनर इज रवनीत सिंह ने अज्यूम किया है चार्ज एज डिप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। जो नेवल स्टाफ का डिप्यूटी चीफ की जो पोस्ट होती है उस पर रवनीत सिंह जी ने वो चार्ज लिया है। एंड पूजा रानी, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ओके, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। पूजा रानी बैग्ड गोल्ड मेडल एट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि दुबई में हेल्ड हुई थी। ओके, वहाँ पे पूजा रानी ने गोल्ड मेडल जीता है इसके अंदर। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, पर ये इट वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, सो ये इम्पोर्टेंट एक स्टैटिक जीके मान सकते हैं या फिर करंट अफेयर से जोड़ के मान सकते हैं। जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आता है वो करंट से रिलेटेड ही आता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। मेघदूत डैम ये आपका कर्नाटक के अंदर लोकेटेड है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। जो काकटिया रुद्रेश्वर टेम्पल है जिसको हम रमप्पा टेम्पल भी बुलाते हैं या फिर रामलिंगेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, ये जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है इसको। काकटिया रुद्रेश्वर टेम्पल। सो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो यूनेस्को से रिलेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि प्रीवियस वीडियो की हमने अंदर रामसर साइट्स की थी, 4 डिस्कस की थी कि भाई 2 गुजरात से और 2 हरियाणा से 4 साइट्स और इंक्लूड किए हैं। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। नेक्स्ट ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हरप्पन सिटी ऑफ धोलावीरा है जो कि प्रेजेंट डे गुजरात के अंदर है, उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। जो धोलावीरा की जो साइट है इसको 1986 के अंदर डिस्कवर किया गया था। 40th इंडियन साइट है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर 40th नंबर की साइट है और ये 70 एकर्स के अंदर स्प्रेड है। जो जगत प्रताप जोशी जी हैं उन्होंने इसको 1986 के अंदर डिस्कवर किया था। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कब इसको खोजा गया था। 1986 में किसके द्वारा? जगतपति जोशी जी द्वारा। और ये इंडिया की पहली साइट है जो एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडिया की पहली साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज, जिसे कोई यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला हो। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट वन लाइनर है वो है कि बहामास फर्स्ट वर्ल्ड की दुनिया की पहली ऐसी कंट्री भी नहीं है जिन्होंने लॉन्च किया सेंट्रल डिजिटल बैंक करेंसी, सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी, CBDC। इसको CBDC भी बोला जाता है, सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी। अब CBDC होती क्या है कि ये कोई मतलब जो हमारे पास जो करेंसी होती है ना, दैट वी होल्ड इन आवर वैलेट, एक्सपेक्ट दैट ये डिजिटल वैलेट के अंदर सुपरवाइज की जाती है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, वही होती है CBDC। ओके, सिंपली फॉर्म होती है फाइट करेंसी की जो कि बैक्ड की जाती है किसी सेंट्रल बैंक के द्वारा और डज नॉट पोजेस एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। Next again is a static question but is a very important question because it was in news recently. So Satpura Tiger Reserve which has won NatWest Reserve Earth Heroes Award 2021 का जो NatWest Reserve Earth Hero Award है ये सतपुरा टाइगर रिजर्व ने जीता है। तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के अंदर। ओके, let's move to next one liner. International Tiger Day, as you all know that it is a very important question. International Tiger Day हम एवरी ईयर 29th ऑफ जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। 2010 के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया के अंदर इसका एस्टाब्लिशमेंट किया गया था कि 29th ऑफ जुलाई को ऑब्जर्व किया जाएगा इंटरनेशनल टाइगर डे। और 1973 के अंदर टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के अंदर भी प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट वन लाइनर इज विच ट्रेडिशनल इंडियन हर्ब इज ऑल्सो नोन एज इंडियन
कौन सी ट्रेडिशनल इंडियन हर्ब है जो कि इंडिया की विंटर चेरी के नाम से भी जानी जाती है? वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा बूस्ट करता है एनर्जी, रिड्यूस करता है स्ट्रेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेक्स इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है अब कि अश्वगंधा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर करता है। नेक्स्ट, जो कराईकल फोर्ट लोकेटेड है, अब जो मैं ये स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे करंट से रिलेटेड होंगे, इसलिए वो स्टैटिक जीके का पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कराईकाल फोर्ट इज लोकेटेड इन पुडुचेरी, जो पुडुचेरी के अंदर जो कराईकाल फोर्ट पुडुचेरी के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो रशद हुसैन है इन्हें बनाया गया है एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये जो रशद हुसैन है ये फर्स्ट मुस्लिम है जिनको इस पोस्ट के ऊपर जिनको इस पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू डिफेंस इज दैट एट विच प्लेस डिफेंस एक्सपो 2022 इज शेड्यूल्ड टू बी हेडेड। जो कि डिफेंस एक्सपो 2022 होने वाला है वो कौन सी जगह पे होगा? तो वो होगा गांधीनगर, गुजरात। अब जो इससे पहले वाला डिफेंस एक्सपो हुआ था वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके, उत्तर प्रदेश के अंदर हेल्ड हुआ था वो। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है मिलिट्री एग्जीबिशन इन द फॉर्म ऑफ या तो डिफेंस एक्सपो की फॉर्म के अंदर या फिर एरो इंडिया की फॉर्म के अंदर। हर 2 साल से एक बार ये डिफेंस एक्सपो या एरो इंडिया का होस्ट किया जाता है। मिलिट्री एग्जीबिशन होता है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है। अब डिफेंस एक्सपो में होता क्या है? डिफेंस एक्सपो इज बेसिकली ए लैंड और नेवल सिस्टम शोकेस होता है ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री का डिफेंस एक्सपो एक लैंड और नेवल सिस्टम शो होता है जिसके अंदर जो हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको शो किया जाता है टू अदर कंट्रीज सो दैट दे कैन परचेज इट और वी कैन सेल इट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इम्पोर्टेंट अगेन, विच कंट्री होस्टेड G20 कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग 2021। जो G20 कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग होने वाली है 2021 की, वो कहाँ पे होस्ट, कौन सी कंट्री ने होस्ट की है? वो की थी इटली ने होस्ट की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल यूथ डे, जो हम सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को, और इस ईयर की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग यूथ सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। थीम्स भी पूछी जाती हैं इंडिया की एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, सो मेक श्योर टू रिमेंबर इट, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। नेक्स्ट वन लाइनर इज एस.एन. गोरमोडे। एस.एन. गोरमोडे को ने अज्यूम किया है चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की जो चार्ज है वो एस.एन. गोरमोडे ने लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर इज दैट मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। इस बार आपके एग्जाम में एक तो रीनेम्ड किए जाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को रीनेम किया गया है, मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम को रीनेम किया गया है, 1-2 और हैं जिन्हें रीनेम किया गया है, तो इससे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से आ सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन कम फ्रॉम रामसार साइट्स। रामसार साइट्स भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन अवार्ड से क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया के जितने भी टोक्यो ओलंपियंस हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनडीए की एग्जामिनेशन के अंदर। सो मेक श्योर टू रिमेंबर देम, मेक श्योर टू रीड देम। ओके, सो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है उसको रीनेम्ड किया गया है। जो हमारे बलबीर सिंह सीनियर हैं उनके नाम पे इसको क्या मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। जो ओलंपियन हमारे बलबीर सिंह सीनियर हैं इसका नाम जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। और क्या नाम रखा गया है? ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम नाम रखा गया है। बलबीर सिंह सीनियर वॉज पार्ट ऑफ इंडियन टीम दैट वॉन गोल्ड मेडल एट 1948 के अंदर, जो लंदन के अंदर ओलंपिक्स हुआ था वहाँ के अंदर ये इंडियन टीम का हिस्सा थे और इनकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इसके नाम पे ये जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है वो इनके नाम पे रखा गया है। ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट, और वी कैन से वन लाइनर इज दैट सुबोध कुमार जायसवाल इज द न्यू सीबीआई डायरेक्टर। जो सुबोध कुमार जायसवाल हैं उन्हें न्यू सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। नाउ वाई दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इसके अंदर सीबीआई डायरेक्टर के बारे में पूछा जाता है, तो सीबीआई के बारे में भी हमें नॉलेज मिलेगा।
सीबीआई क्या होती है कि एक नॉन स्टेटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई वो कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था? तो वो कमेटी सनातन कमेटी के द्वारा ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए सीबीआई को फॉर्म किया गया था। ओके, और जो डायरेक्टर होता है सीबीआई का, सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं, वो नए डायरेक्टर हैं सीबीआई के। और जो डायरेक्टर होता है सीबीआई को वो अपॉइंट किया जाता है एज पर सेक्शन ऑफ 4A ऑफ दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, DSPE एक्ट 1946 के तहत सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर इज दैट जो कि G20 का हेल्थ समिट हुआ है वो किसके द्वारा होस्ट किया गया था? ये भी इटली के द्वारा होस्ट किया गया था। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, वो पहले वाला डिफरेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ये ग्लोबल हेल्थ समिट और वो ग्लोबल मिनिस्ट्रल्स मीटिंग थी। ओके, तो ग्लोबल हेल्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है G20 हेल्थ समिट। ओके, और इसकी थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है। कहाँ पे होस्ट किया गया था, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो फेल माइकलसन है जिन्होंने पीजीए चैंपियनशिप जीती है फेल माइकलसन ने। ओके, एट द एज ऑफ 50, और ये ओल्डेस्ट मेजर विनर बन चुके हैं गोल्फ के। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। नेक्स्ट वन लाइनर इज जो आपका मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हुआ था 2021 का, वो किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। ओके, नेक्स्ट अगेन स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट। जो कूनो नेशनल पार्क है एंड द सतपुरा, तो मैंने पहले भी करवा दिया आपको। सतपुरा नेशनल पार्क एंड कूनो नेशनल पार्क दे आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट वन लाइनर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर इज दैट विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च्ड ए न्यू ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हायांग 2D। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैंने इसको जल्दी में ये आपके लिए स्लाइड्स तैयार की हैं, तो इसमें स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकती है। आप उस पर ध्यान न दें, आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। जो हायांग 2D एक सैटेलाइट है, जो ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द रिस्कीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड ड्यू टू एयर एंड वाटर पॉल्यूशन? एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के कारण कौन सी सिटी दुनिया की रिस्कीएस्ट सिटी है? तो वो जकार्ता को बताया गया है रिस्कीएस्ट सिटी ड्यू टू एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर इज एंड्रियाज मीजा ने जीता है 69th मिस यूनिवर्स टाइटल, जो कि बिलोंग करती हैं मेक्सिको से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज वाई नकालू फॉर्म हैज बीन named as the winner of Whiteley Award 2021। जो Whiteley 2021 का जो अवार्ड है फॉर हिज कंजर्वेशनल इफर्ट्स, जो इसके कंजर्वेशनल इफर्ट्स हैं उनके लिए इन्हें वाई नकालू फॉर्म को दिया गया है। कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? नागालैंड। यहाँ पे ही कंजर्वेशनल इफर्ट्स इन्होंने लगाए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द सिमोग्र सुपर कंप्यूटर। जो सिमोग्र सुपर कंप्यूटर है वो कहाँ पे, कौन सी कंट्री से लोकेटेड है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड? तो वो ईरान से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर इज रिसेंटली एन एक्टिव वोल्केनो इन कोंगो के अंदर एक एक्टिव वोल्केनो अभी तो एक्टिव वोल्केनो इरप्ट हुआ था, तो वो कौन सा था? माउंट नरायुगांव। ओके, नरायुगोन ये इसका नाम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सक्सेसफुली लैंडेड इट्स रोवर नेम्ड जूरोंग ऑन मार्स के ऊपर रोवर जूरोंग को सक्सेसफुली लैंड कराने वाली कौन सी कंट्री बन गई है? तो चाइना ने अपना रोवर जूरोंग मार्स के ऊपर लैंड करवाया है। भिलाई स्टील प्लांट, जो भिलाई स्टील प्लांट है जो कि यूनिट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, वो जो कि पार्ट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन के अंदर। सो ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो ये छत्तीसगढ़ के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर इज राफेल नडाल ने जो 10th मेंस सिंगल टेनिस टाइटल है एट द 2021 का जो इटालियन ओपन हुआ था, उसका 10th मेंस टाइटल इन्होंने अपने नाम 10 मेन टाइटल कर रखे हैं सिंगल के अंदर, टेनिस के अंदर। 2021 का इटालियन ओपन भी इन्होंने अपने नाम कर लिया है। और वुमेन के अंदर ईगा स्विटेक ने जीता है खिताब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर इज अलास्का मॉस्क जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था कि वो लोकेटेड कहाँ पे था? इन द सिटी ऑफ जेरूसलम, इजराइल, जो कि 3rd होलीएस्ट सिटी मानी जाती है इस्लाम के अंदर। और यहाँ पे कुछ दंगे वगैरह हो गए थे। इजराइल और पैलेस्टीन का जो इश्यू चल रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था इस बार, अलास्का मॉस्क से।
Now the next important one liner is 2 deoxy डी ग्लूकोज, जिसको 2DG भी बोला जाता है, जो कि रिसेंटली अप्रूव किया गया था DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? DRDO के लिए डेवलप किया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किया गया इमरजेंसी यूज़ के लिए 2DG इन मॉडरेट एंड सीवियर कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। अब क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी लोकेटेड है महाराष्ट्र के अंदर, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, this was the end of the session, and at last I will say like, share and subscribe to our channel Defense Your Shoot, and please comment in the comment box if you want any lecture on specific topic.